ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की गहलोत सरकार के मंत्री सुखराम बिश्नोई का बेटा अपहरण और फिरौती के आरोप से घिर गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई के बेटे पर एक व्यापारी ने आरोप लगाया है कि मंत्री पुत्र ने उन्हें रिहा कराने के बदले 50 लाख की फिरौती मांगी थी। पीड़ित ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से हरियाणा से भागकर अपनी जान बचाई। पीड़ित व्यापारी जालोर एसपी के सामने पेश हुआ और आरोप लगाया कि पुलिस राजनीतिक दबाव में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। दूसरी तरफ मंत्री पुत्र ने सफाई दी है कि पीड़ित के कारण अपहरण के बाद वह तो खुद उसे छुड़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। उन्होंने आरोपों को विरोधियों की राजनीतिक साजिश बताया है। इधर भूपेंद्र के पिता ने भी आरोपों को निराधार बताया। साथ ही ऐसा कुछ साबित होने पर इस्तीफा तक देने की बात कही। पीड़ित व्यापारी प्रकाश बिश्नोई का 17 जुलाई को जालोर के हड़ेचा से अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता उन्हें हरियाणा के भिलाई ले गए। वहां बंधक बनाकर 3 दिन तक उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने उनकी बात वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई के बेटे भूपेंद्र बिश्नोई से कराई। पीड़ित का आरोप है कि भूपेंद्र बिश्नोई ने उनकी रिहाई के बदले 50 लाख की फिरौती मांगी थी। पीड़ित का कहना है कि स्थानीय शख्स की मदद से वह अपहरणकर्ताओं की चंगुल से भागने में कामयाब रहे। पीड़ित सीधे जालोर के एएसपी के सामने पेश हुआ। पूरे मामले की जांच सांचौर के बजाय जालोर में कराने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि 17 जुलाई को चितलवाना निवासी प्रकाश बिश्नोई अपने साथी के साथ वर्णमा शादी में जा रहे थे। वे हड़ेचा बाजार में सामान खरीदने के लिए रुके। इस दौरान खासरवी की तरफ से 2 स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने अपहरण कर लिया तथा खासरवी की तरफ भाग गए। पीड़ित युवक ने भाई लादू राम से संचोर थाने में सोहन लाल, गोपी किशन व भजन लाल के खिलाफ रिपोर्ट दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सभी ने उसके भाई का अपहरण किया है। इन लोगों ने 16 जुलाई की रात को भी घर में आकर फायरिंग भी की थी। उन्होंने बताया कि उनके भाई प्रकाश का अहमदाबाद में मार्बल का व्यवसाय है। पीड़ित व्यापारी ने बताया है कि करवाया अपन सोहन लाल और प्रकाश बुधारा ने करवाया। पीछे भूपेंद्र का हाथ है। भूपेंद्र कौन है? भूपेंद्र ये मंत्री का बेटा है, सुखराम जी का। इनसे मेरी बात भी हुई, गाड़ी में बिठाने की बात भी करवाई। क्या कहा? फिरौती दे देंगे 50 लाख तो मैं अभी यहीं फ्री करवा दूंगा। ये भूपेंद्र ने कहा? भूपेंद्र ने कहा और नहीं तो अगर बॉडी भी नहीं मिलेगी तुम्हारे घर वाले जब बैठे ही रहेंगे। और फिर जगदीश का भी फोन आया, सरपंच का, प्रकाश के भाई का। वजह क्या अपहरण करवाने की? पैसे चाहिए मेरे को और कोई वजह नहीं। मेरा कोई लेन देन नहीं उसे, कोई मतलब है, कोई पहले से दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ चीज़ ही नहीं है मेरे। पैसों की डिमांड किसने की ज़्यादा? प्रकाश और सोहन ने की। किसके कहने पर? वो तो उनको पता है किसके कहने पे की। भूपेंद्र से आपसे कितनी बार बात करी? एक बार बात करी और एक बार पैसे मांगे। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो ये बोल रहे हैं वो व्यवस्था करवा दे, तेरे जान बचानी है तो। फिर आपको कहाँ लेकर गए वो? फिर वहाँ से लेके नेर लेके फिर एक ढाणी थी वहाँ आधा घंटा रखा, 2-3 गाड़ियाँ चेंज की। फिर यहाँ से वहाँ से उठा के यहाँ लाए अपने 1:30 बजे की शरत में। वहाँ फॉर्चूनर गाड़ी में डाला। फिर वहाँ से पाड़ में होते हुए मेरे को मुँह बांध दिए थे। फिर हरियाणा ले गए। आपकी एक सोशल मीडिया पर कोई वॉइस भी वायरल हो रही है, उसमें क्या? हाँ, उसमें तो मेरे को वो उन्होंने मारा पीटा, पास में बिठा के घर वालों को बोला कि धरने पे क्यों बैठे हो, तो इसको बोलो कि मैं सुरक्षित हूँ और धरना समाप्त करके घर पे चले जाओ। फिर आप उनके चंगुल से कैसे निकले? फिर मेरा बहुत लग गया था, तो वहाँ एक कोई अच्छा इंसान आया कि ये मर जाएगा, इसको हॉस्पिटल ले आओ, थोड़ा ट्रीटमेंट करवा दो। कोई वहीं का लोकल था, मैं नहीं जानता। कहाँ पर था ये? हरियाणा। एक घर था, उस घर के अंदर, तो वो हॉस्पिटल ले गया मेरे का। तो हॉस्पिटल में ये फिर पीछे आ गए उसके आदमी के साथ साथ ये प्रकाश वगैरह सब, ये 10-15 लोग हॉस्पिटल में तो बाहर खड़े बात कर रहे थे कि इसको छोड़ना नहीं है, मार देंगे, ये पैसे देगा नहीं तो मार देंगे। तो मैं पीछे से रास्ते से घुस के, और हॉस्पिटल बड़ा था, वहाँ एक बबूल का झाड़ था ये बरगद, उसके नीचे मैं छुप गया। 4 घंटे तक वहाँ छुपा हुआ रहा, ये ढूंढते रहे। फिर बारिश आई, मैं रात को वहाँ से निकल गया। आप यहाँ पे क्यों हो रहे हो? वहाँ से सांचौर में तो वो भूपेंद्र बोल रहा है यहाँ तो कुछ होगा नहीं, सब पुलिस प्रशासन अपना आएंगे। मुकदमा दर्ज हुआ क्या अपहरण का? हाँ, मुकदमा दर्ज करवाया। ये पहले दिन नहीं, दूसरे दिन दर्ज किया शाम तक। वो धरने पे बैठे तब नहीं, सांचौर। वहीं सुखराम बिश्नोई के बेटे भूपेंद्र बिश्नोई, जिन्होंने हाल ही में राजनीति में उतरने का ऐलान किया था, भूपेंद्र ने कहा कि एसपी साहब के सामने या किसके सामने है, मैंने अभी तक वीडियो वगैरह देखे नहीं है। उन्होंने ऐसा बोला है कि अपहरण के पीछे डॉक्टर भूपेंद्र यानी मेरा नाम लिया है
मैं खुद बड़ा ही अचंभित हूं, क्योंकि मैं जिस समय लगभग साय का समय था और उन्होंने मुझे कॉल किया था, प्रकाश मांझू वर्णवा सूंथड़ी के उनके रिश्तेदार है कि मेरे यहाँ प्रकाश जानी चितलवाड़ा से आ रहे थे और उनका किसी अडेचा के आसपास किसी ने अपहरण कर दिया। मैंने उस वक्त सीआई सांचौर, एडिशनल एसपी साहब और सीआई गिरधर सिंह जी सरवणा सबको व्यक्तिगत फोन किया और उसके बाद में जब से इनका धरना लगाया, मैं धरना स्तर पर भी मौजूद हूँ, उनके परिवार से व्यक्तिगत बार बार उनके टच में हूँ और डेली चाहे एडिशनल एसपी साहब हो, चाहे सीओ साहब हो और सीआई साहब से हमेशा अभी तक क्या अनुसंधान हुआ उसकी जानकारी ले रहा हूँ। लेकिन बड़ा खेद है कि कुछ लोगों द्वारा जो ये राजनीतिक साजिश रची जा रही है कि कैसे करके मंत्री जी के साथ साथ जब से मैंने नौकरी छोड़ी है, मैं मेरे क्षेत्र में 24 घंटे हर समय हर लोगों के सुख दुख में शरीक होता हूं और मेरी इसी सक्रियता के कारण कुछ लोग बड़े निराश है और राजनीतिक द्वेषता के कारण जो उन्होंने जो साजिश रची है, मैं जो भी अनुसंधान कर रहा है उनसे मेरा व्यक्तिगत बड़ा नर्म निवेदन है कि जो भी सच हो बिना कोई दबाव के, चाहे इसके लिए आपको जालोर से बाहर कहीं से अनुसंधान करवाना पड़े, आप बाहर करवाइए। अगर मेरा कोई भी किसी से बात हुई हो या मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो तो आप लोग मीडिया और सच पब्लिक के सामने लाए। अन्यथा मेरा निवेदन उनसे है कि जिस प्रकाश जानी जिसका अपहरण हुआ है उसने किसकी से या किसके कहने पर मेरा नाम लिया वो भी मीडिया के सामने बताए और मैं मेरे सभी साथियों से मेरी ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि सांच को आंच नहीं, तुम्हारा भूपेंद्र बेदाग था और बेदाग ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं इस पूरे मामले पर वन एवं पर्यावरण मंत्री और भूपेंद्र बिश्नोई के पिता का बयान आया है। बिश्नोई ने कहा कि पुत्र पर राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। सीआई ने भी कह दिया कि पीड़ित ने कोई भी स्टेटमेंट हमारे खिलाफ नहीं दिया है, ये सभी आरोप निराधार है। मामले में सभी की कॉल डिटेल निकलवानी चाहिए, सब साफ हो जाएगा। कहीं भी हमारे स्तर पर गड़बड़ हुई है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।